Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to continue our previous chapter, that was chapter number 11, Transportation in Plants and Animals. उसके हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हार्ट तक पढ़ा था, दैट वाज आवर मेन ऑर्गन फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है, एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं क्योंकि ह्यूमंस भी एक टाइप के मैमल्स होते हैं, ठीक है. एंड मैमल्स कम्स अंडर एनिमल्स होंगी, ठीक है. तो एक्सक्रीशन जो होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले टर्म पता होनी चाहिए कि एक्सक्रीशन होता क्या है. एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सेल के इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म होता है. जरूरी नहीं है कि सारी चीजें यूजफुल हों, तो वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है. और वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बॉडी में से रिमूव करना इम्पोर्टेंट होता है. तो उसका लिए जो हमारा प्रोसेस होता है पूरा, उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है. अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. उसके अंदर हम लोगों की आती है किडनी. एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? किडनी करती है. यहाँ पे आपको फिगर में भी दिख रहा है कि किडनीज हमारी पेयर में होती है, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है बॉडी में, जो काम करती है फिल्ट्रेशन का बॉडी के अंदर. किडनीज के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, विच आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो कि कैपिलरीज क्या होती हैं. तो वो काम करती हैं फिल्टर करने का ब्लड को भी और यूरिन को भी, ठीक है. तो बॉडी का क्या अंदर जो ओवरऑल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वो कैपिलरीज करती हैं जो किडनीज में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. अब हमारी किडनी में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर दो प्रोसेस होता है, दो स्टेप्स होता है. द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, द सेकेंड वन इज एक्सक्रीशन. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जो यूजफुल हैं, उन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, ठीक है. जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो एसेंशियल चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, उसको कलेक्ट करके एक्सक्रीट आउट करती है. तो वो हमारा एक्सक्रीशन में आ जाता है. अब किस फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है? यूरिन की फॉर्म में. तो यूरिन हम लोगों का फॉर्म होता है 95% वाटर से, 2.5% उसके अंदर अदर वेस्ट मटेरियल्स होता है, और 2.5% यूरिया होता है, ठीक है. और यूरिन टेस्ट से अगर यूरिया की जो परसेंटेज है वो ज्यादा आती है, इससे बहुत ज्यादा आती है, तो ये इंडिकेशन भी लगाया जाता है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या यूरिन इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस हो जाता है, ठीक है. तो अब हमारा जो एक्सक्रीशन होता है, एक होता है यूरिन की फॉर्म में, दूसरा होता है स्वेट की फॉर्म में. स्वेट भी हम लोगों का वाटर और सॉल्ट से मिलके बनता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो सॉल्ट्स और ऑयल सब कुछ सिक्रीट करती है, ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है. तो यह हमारा सॉल्टी होता है नेचर में. ये हम लोगों का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके अंदर दो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, एक रेनल आर्टरी होती है. जो भी हम लोगों की चीजें किडनी से रिलेटेड होती है, जैसे मैंने आपको पल्मोनरी टर्म बताई थी, पल्मोनरी हम लोगों की टर्म यूज होती है जितनी भी चीजें लंग से रिलेटेड होती हैं, ठीक है. यहाँ पे हम लोगों का जो रेनल टर्म यूज होती है, ये रिलेटेड टू किडनीज होती है. किडनी से जो भी चीज रिलेटेड होती है, कनेक्टेड होती है, उसके आगे हम टर्म यूज करते हैं रेनल, ठीक है. तो ये हम लोगों की मोटी है, तो ये रेनल आर्टरी है, एंड दिस वन इज रेनल वेन, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, ये ब्लड को ले जाने का काम करती है, ऊपर ले जाने का काम करती है हार्ट में, और ये उसका काम करती है आगे पार्ट्स में पहुंचाने का, ठीक है. अब हम लोगों के एक पेयर में दो यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है, किडनी जो है वो ब्लड फिल्टर करती है, बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है. तो जो फिल्टर्ड यूरिन होता है, जो हम लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी से इन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, जहां पे वो यूरिन स्टोर होता है, ठीक है. उसके बाद में हम लोगों का यूरेथ्रा आता है और यूरिनरी ओपनिंग आती है, ठीक है.
तो ये पूरा हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो हम लोगों ने ये चीज कवर की। अब एक केस आता है जिसके अंदर किडनी फेलियर हो जाता है। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी टर्म डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, जब भी किसी की बॉडी की जो किडनी है वो वर्क करना बंद कर देती है। यूजुअली कोई भी पर्सन होता है उसके पास में एक पेयर होता है किडनी का। अगर एक किडनी खराब भी हो जाती है तो एक किडनी के ऊपर इंसान सरवाइव कर सकता है। बट अगर दोनों ही किडनीज फेल हो जाए तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर जो प्योरिफिकेशन का वर्क है वो स्टॉप हो जाता है। वो कौन करेगा? तो उसके लिए आप लोगों का किडनी फेलियर मतलब हो जाता है उस सिचुएशन में। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पूरा आपका सिस्टम सेटअप होता है जिसके थ्रू बॉडी जो है फिल्टर होती है, ब्लड है, यूरिन है, सब फिल्टर होता है। ठीक है, तो वो हम लोगों का प्रोसेस होता है डायलिसिस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नाउ वी हैव प्लांट्स विद अस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब वाटर और मिनरल्स के अंदर प्लांट्स मतलब वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट्स के अंदर किस टाइप से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले होता है रूट्स के थ्रू। रूट्स के थ्रू जो एयर है, जो वाटर हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं, वो जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है रूट्स के थ्रू। उसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट होता है रूट हेयर्स। रूट्स के अंदर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे रूट्स होती हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, आपको बाद में पता चलेगा। उसके ऊपर ना इस टाइप से हेयर्स प्रेजेंट होता है। इधर ऊपर फ्लावर होता है, मतलब प्लांट होता है पूरा। इस टाइप से यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, आप सपोज करो यहाँ पे आपकी सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी सॉइल है तो यहाँ पे भी सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, हर तरफ सॉइल के होंगे। तो रूट्स और सॉइल इनके बीच में होती है स्पेस। उस स्पेस से क्या होता है, उस स्पेस से जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए होता है वो एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो रूट स्पेसेस जो होती है ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया सॉइल के अंदर, मतलब ग्राउंड में। उससे क्या होता है, रूट और सॉइल के बीच में स्पेस बढ़ जाती है ताकि वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स क्या होता है बेटा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पतले पतले से, वो आपके पूरे प्लांट के अंदर फैले हुए होते हैं। उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ऑलराइट, अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स होता है ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम इन दोनों का अपना अलग अलग वर्क होता है। जाइलम आप लोगों का ऐसे ले लेते हैं। जाइलम आप लोगों का ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स पूरी बॉडी के अंदर प्लांट की जो ट्रांसपोर्ट करता है वो करता है जाइलम। ये आप लोगों की स्पेलिंग XYLEM होती है, बट इसको हम लोग जाइलम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स में से जो जाइलम होता है हम लोगों का वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और इसके अंदर जो हम लोगों का फ्लोएम होता है ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। पूरी प्लांट बॉडी में जहां पे भी फूड ट्रांसपोर्ट होना होता है वहां पे कौन हेल्प करता है, फ्लोएम वैस्कुलर बंडल।
इस टाइप से हमारे प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है. So next is the last topic of the chapter, that is transpiration in plants. I'm going to erase the board and then we'll continue with that topic. Now we have transpiration. Transpiration की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की. ट्रांसपीरेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर और जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं एनवायरमेंट से, प्लांट से, ऐसे. ठीक है. मतलब प्लांट और एनवायरमेंट के बीच में जो हम लोगों का चेंज आता है, चेंज होता है गैसेस में और वाटर में, उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लांट बॉडी और इन बिटवीन प्लांट एंड एनवायरमेंट. ठीक है. तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज द प्रोसेस by which exchange of gases and water takes place inside a plant body. Alright, so this is our transpiration, and then it generates suction pull in plants. ट्रांसपीरेशन क्या करता है? ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन पुल जेनरेट होता है. जब कोई ऊपर से आप लोगों का, जब आपकी लीफ से ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, ऊपर से एक सक्शन पुल आता है. अगर आपने बॉटल में नीचे पानी लिया और अंदर स्ट्रॉ डाले और आप ऊपर से सक कर रहे हो तो आपको ये होता है, पाइप के अंदर एक पुल जनरेट होता है, खिंचाव आता है, मतलब एक तरीके का, जो कहता है कि नीचे से सक करके ऊपर लाया जाए पानी को. इसी तरह जो हमारे स्ट्रॉ का जो काम है वो प्लांट्स में कौन करता है? जाइलम. स्ट्रॉ का काम प्लांट्स में करता है जाइलम, क्योंकि जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए. इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉ का काम जाइलम करता है. तो क्या होता है, जिस तरह हमारा माउथ है उस तरह ट्रांसपीरेशन हो रहा है. ट्रांसपीरेशन माउथ का काम करता है और सक करता है वाटर को बाहर एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से एक सक्शन पुल जनरेट हो जाता है जाइलम के अंदर. जाइलम एक वैस्कुलर बंडल होता है जिसके अंदर सक्शन पुल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे से रूट्स जो हैं वो जाइलम के थ्रू, मतलब जाइलम मांगता है कि नीचे रूट से एब्जॉर्ब करके वाटर को पूरी बॉडी के अंदर प्लांट की ट्रांसपोर्ट करे. ऑलराइट, तो ये था हम लोगों का ट्रांसपीरेशन के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. फर्स्ट जो हमारा पार्ट था इस चैप्टर का वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था. इट वॉज अ बिट लेंथी. इस वजह से हम लोगों ने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इस पार्ट के नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड प्लीज टेल मी, सजेस्ट मी सम चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, मैं ताकि उसी के ऊपर वीडियोस बनाऊं. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन. Thank you so much and like, subscribe and share to my channel.